हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत आज हम लोग राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप इस वीडियो में जानेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, कौन कौन से इनके ऑब्जेक्टिव्स थे, कौन कौन सी रणनीति अपनाई गई, यानी कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज थी। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश में समझने को मिलेगा। और जो भी वैसे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को एनालाइज जरूर करें। मेरे द्वारा बनाए गए कंटेंट यदि आपके लिए हेल्पफुल होता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं और जानते हैं राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसको हम इंग्लिश में बेटा क्या कहते हैं, याद रखिएगा, नेशनल एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, लॉन्च कब हुआ था? तो याद रखिएगा 7 जनवरी 2014। ठीक है, 7 जनवरी 2014 में जो है ये कार्यक्रम लॉन्च हुआ था। राइट, चलिए। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सा टारगेट ग्रुप रखा गया? ठीक है, तो एडोलसेंट। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है, एडोलसेंट का मतलब क्या होता है? किशोरावस्था। यानी कि ऐसे लोग जिनकी आयु कितनी होती है, 10 से लेकर 19 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, वो हमारे एडोलसेंट में आ जाते हैं, किशोरावस्था में आ जाते हैं। क्लियर है? चलिए, अब हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स के, क्या क्या उद्देश्य थे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है रिड्यूस मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी अमंग एडल्ट। ठीक है, यानी कि किशोरावस्था की अगर हम आयु की बात करते हैं, तो उनमें होने वाली मॉर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर और रुग्णता दर को क्या करना है बेटा? रिड्यूस करना। क्लियर है? चलिए, दूसरा क्या है? इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ एडोलसेंट। ठीक है, हमारे जो किशोरावस्था के जो बच्चे हैं, उनमें न्यूट्रिशन को हमें क्या करना है बेटा? इम्प्रूव करना है। दूसरा, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हमें उनको जागरूक बनाना है। ठीक है, उनके बारे में डिस्कशन करना है। राइट, चलिए, अगला क्या है? इनहेंस मेंटल हेल्थ एंड प्रिवेंट इंजरीज एंड वायलेंस एमंग एडल्सेंट। ठीक है, यानी कि एडल्सेंट के, क्योंकि ये आयु जो किशोरावस्था की जो आयु होती है बेटा, ठीक है, इसको तूफान की आयु भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है बच्चों को बच्चों में ज़्यादा जो है इंजरी और आपस में ये लोग वायलेंस करते हैं। ठीक है, तो उनको हमें रोकना है। क्या क्या रोकना बेटा? इंजुरीज और वायलेंस। ठीक है, दूसरा हमें क्या करना है? जो उसका मेंटल हेल्थ है उसको हमें इन्हेंस करना है, उसका हमें विकास करना है। क्लियर? चलिए, अगला क्या है? प्रिवेंट सब्सटेंस मिसयूज। सब्सटेंस मिसयूज का मतलब क्या है बेटा? ये जो ऐसी आयु होती है, ठीक है, किशोरावस्था की ऐसी आयु होती है जिसमें बच्चे जो हमारा सब्सटेंस मिसयूज़ से मतलब क्या है? जैसे ड्रग्स हो गया, अल्कोहल हो गया, सिगरेट है, स्मोकिंग करना, ठीक है? इनके प्रति ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव होने लगते हैं, तो उनको क्या करना है बेटा? हमें रोकना है। क्लियर है? चलिए, अगला क्या है? एड्रेस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़। ठीक, नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ हैं, उनके बारे में हमें बच्चों को बताना है। ठीक है? चलिए, बात करते हैं हम लोग स्ट्रैटेजीज़ की, या इसी को हम इंटरवेंशन भी कह सकते हैं। क्या-क्या आप हस्तक्षेप कर सकते हैं, क्या-क्या रणनीतियाँ अपना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीयर एजुकेशन। तो पीयर एजुकेशन बेटा क्या होता है? एक ही एज ग्रुप के बच्चों को जो हम एजुकेशन देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? पीयर एजुकेशन कहते हैं। क्लियर है? अगला क्या है? क्वार्टरली एडोलसेंट हेल्थ डे। यानी क्वार्टरली से मतलब क्या है? प्रत्येक चौथे महीने में। ठीक है, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? प्रत्येक चौथे महीने में जो है एडोलसेंट हेल्थ डे मनाया जाए। ठीक, अगला क्या है? अवेयरनेस कैंपेन्स। कैंपेन जो है वो जागरूक किया जाए, कैंपेन के बारे में चलाया जाए। ठीक है, वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। ठीक है, हफ्ते में जो है बच्चों को आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट दी जाए। ठीक, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम के बारे में बच्चों को समझाया जाए। ठीक है, जो हमारे स्पेशली गर्ल्स एडोलसेंट है। राइट, चलिए, नेक्स्ट क्या है? स्ट्रेंथनिंग ऑफ एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक। ठीक है, और ऐसे फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स बनाए जाएँ किशोरावस्था के जो बच्चे हैं उनको लेकर, और उनको स्ट्रेंथ किया जाए, उनको मजबूती प्रदान की जाए। कौन से? हमारे जो एडोलसेंट फ्रेंड्स हेल्थ क्लिनिक्स हैं उनको। ठीक है, अगले क्या है? ट्रेनिंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, ठीक, उनको क्या है? ट्रेनिंग प्रदान की जाए कि वो किस प्रकार जो है एडल्सन जो है उनका ट्रीटमेंट कर सके। ठीक है, चलिए बात करते हैं कंपोनेंट्स के, क्या-क्या इनके घटक हैं। तो सबसे पहला पीयर एजुकेशन, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था, एक ही एज ग्रुप के बच्चों को जो हम एजुकेशन देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटा?
पीयर एजुकेशन कहते हैं, ठीक। अगला क्या है, लाइफ स्किल्स एजुकेशन, ठीक है। तो डेवलपिंग स्किल्स टू डील विद एवरीडे चैलेंजेस, ठीक है। प्रत्येक दिन जो चैलेंजेस हैं, ठीक है, उनको डील करने के लिए बच्चों में स्किल्स का डेवलपमेंट करना है, ठीक। दूसरा क्या है, उनके हेल्दी बिहेवियर को क्या करना है बेटा, प्रमोट करना है, राइट। चल, नेक्स्ट क्या है, वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, ठीक है। याद रखिएगा जो कंपोनेंट्स हैं, जो मैंने अभी आपको स्ट्रेटजीज बताई थी, वही उसके कंपोनेंट्स हो जाते हैं। क्लियर है बच्चा? चलिए, तो थर्ड पॉइंट हमारा है वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। ये किस लिए दिया जाता है बेटा, एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए, एनीमिया को रोकने के लिए। क्लियर है? चलिए, अगला क्या है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम, ठीक। टू प्रमोट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ठीक है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम हम चलाते हैं, यानी कि MHS, ठीक। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स, प्रोवाइड काउंसलिंग, ट्रीटमेंट एंड रेफरल सर्विसेज। इन हेल्थ क्लिनिक का बेटा काम क्या होता है, ये काउंसलिंग प्रदान करती हैं, ट्रीटमेंट प्रदान करती हैं और आवश्यकता पड़ने पर रेफरल सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती हैं। क्लियर है? चल, नेक्स्ट हमारा है चैलेंजेस फेस बाय RKSK, यानी कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से चैलेंजेस को फेस किया जाता है। तो सबसे पहला क्या है, सोशल एंड कल्चरल वेरियस, ठीक है। यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक जो बंधन होते हैं, ठीक, वो RKSK को प्रभावित करते हैं, ठीक। अगला क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस एजुकेशन, ठीक, यानी कि जागरूकता और शिक्षा की कमी, ठीक। दूसरा क्या है, तीसरा हमारा लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा, बहुत ही लिमिट मात्रा में मिल पा रही है, ठीक। अगला क्या है, स्टिग्मा एसोसिएटेड विद एडोलसेंट हेल्थ इशू, ठीक है। जो भी हमारा एडोलसेंट को लेके हेल्थ इश्यूज हैं, उसके प्रति जो एक कलंक, जो स्टिग्मा समझा जाता है, उसको हम सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम है ये, ठीक है। तो उसको हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे रिड्यूस करना है। स्टिग्मा का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे याद रखिएगा, कलंक, ठीक है। तो जो भी हमारे एडोलसेंट से संबंधित हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड जो भी कलंक हैं, जो स्टिग्मा है, उनको हमें क्या करना है, रोकना है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे चैलेंजेस फेस किया जाता है RKSK के द्वारा, राइट। चलिए, आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।